चलो भाई ये आ गया। अब इंटरफेस, पहले लैन को ना, लैन पे बिट बाइट आ रहे हैं, एक ही बार लगाया, वैन का नहीं लगाया, लैन लगाया। अब इसमें प्रेशर आना शुरू किया आर एक्स पे, ठीक है, लैन का लोड आना शुरू किया, तो हमने इसको लैन नाम दे दिया और इसको वैन नाम दे दिया, मुंतखब कर लिया हमने, ठीक है। ये हमने इसको लैन, इसको वैन रखना है। अब इसको बंद करा हमने, ठीक है। अब हमने इनको आईपी एड्रेसेस देने, ठीक है, आईपी एड्रेसेस देने हैं। तो पहले भाईजान हम ऐसा कर लेते हैं, 172.16.0.1 रख लेते हैं और सब नेट रख लेते हैं 24 का, छोटा नेटवर्क रख लेते हैं, लैन दे देते हैं इसको। सही है, अप्लाई ओके किया तो नेटवर्क आईडी खुद ही बन गई, ठीक है। अब ये लैन दे दिया और अब वैन को दे देते हैं। वैन तो हमें राउटर देगा 0 से आई पी 192.168.0.100, और राउटर का बाय डिफ़ॉल्ट जो बिट मास्क है वो 24 है। तो हम यहाँ पे वैन सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई ओके करते हैं। ये तो हमारे अब लैन मुंतखब भी हो गए, आईपी एड्रेस भी उनको हमने दे दिए, ठीक है। अब वही हम अपने प्रोसीजर की तरफ आएंगे, हम देंगे अब डीएनएस देंगे। डीएनएस दे, पहले दे दो बाद में दे दो, एक ही नाम, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राउटर का आएगा ना, हाँ राउटर का आएगा, ठीक है। ये दे दिया अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट, हर किसी में भी राउटर कनेक्ट होता है, ठीक है। तो अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट के रिमोट साइट के ऊपर जो यूज़र बैठे होंगे उनको डीएनएस की क्वारी अलाउ हो जाए, ठीक है। 1000 10,000 ये दे दिया, हाँ ठीक है, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, सही है। इसके बाद देन हमने ये करना है कि फिर जाना है हमने आईपी पे। अब हमने ये दे दिया, अब हमें राउट्स देना है। गेटवे पे हम यहाँ पे प्लस का मार्क करेंगे, फिर गेटवे पे हम यहाँ पे राउटर का जो आईपी एड्रेस होता है अपना, वो गेटवे में डालेंगे और ये रीचेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसको भी काटना है, मतलब इसको क्लोज करना है। अब हमें दूसरे काम पे जाना है, पूल एड्रेस। हमें पूल के आईपी में, पूल के अंदर हमें जाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पूल बनाना है, ठीक है। और ये पूल ऐसा पूल होगा जो लैन की आईपी से, जो लैन पे जो डीएचसीपी जो प्रोवाइड हो रहा होगा, सही है, जो मिल रहा होगा लोगों को आईपी एड्रेस, उनमें से नहीं होना चाहिए, ये डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो लैन पे जो डीएचसीपी की आईपीज़ मिल रही हैं उस टेबल से हट के होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं अल्लाह वाला करे 10 मुख्तलिफ दे देते हैं जी। मतलब हमने लैन पे जो आईपी रखी है वो 172 से रखी है। अगर हम इसमें भी 172 रख दें तो वो तो बिना आईडी डायल किए ऐसे ही आईपी ऐसे ही चल रहा हुआ डायरेक्ट नेट में कला हो जाएगा वो तो वैसे ही। तो हमने तो डायलर से एक्सेस करवाना है ना नेट, और डायलर पे आपने देखा होगा कनेक्ट पे जब लैन के ऊपर आईपी राउटर से मिली होती है 10.204, या तुम्हारे एरिया में क्या मिलती है कनेक्ट की आईपी 10.204 मिलती है ना, वही है 10.204 तुम्हारे को आईपी मिलती है। मगर जब डायलर कनेक्ट होता है डायलर के अंदर कुछ और मिलती है, स्टार्टिंग में 10 क्यों मिलती है? उसका रीज़न यही है ना कि लैन से हट के आईपी देनी है डायलर के अंदर, और अगर लैन के ऊपर भी जो आईपी मिल रही है वही डायलर के अंदर मिल रही है, डायलर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अलाउ हो जाएगा। नेट तो बिना डायलर डायल किए कनेक्ट हो जाएगा, बिना डायलर डायल किए कनेक्ट हो जाएगा। तो ज़ाहिर है हमने इसमें डिफरेंट एड्रेस रखना जो हमारे लैन के एड्रेस से ना बिलोंग नहीं करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे बंदा फंसता है आगे, सही है। तो 10.0 डॉट 0 डॉट 10.0.0.1 से लेकर माइनस माइनस मतलब 2, एक से लेकर, नेम नहीं है, ओ सॉरी यार, नेम नहीं है, अच्छा वो बता दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया टीपी, टीपी क्या हो गया इतना हिंदू, टीपी टीपी पूल, कुछ भी नाम दे दो, ज़रूरी नहीं है टीपी टीपी पूल नाम दो, कुछ भी नाम दे दो, पूल का मैंने नाम दे दिया ऐसी आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब एड्रेस इसमें देना है 10.0.0.1 से लेकर माइनस से लेकर 0.0.50 तक की आई, 50 तक जा सकती है, 50 60 70 100 ये ना 200 54 लाख तक। मैंने तो भाई छोटी सी रेंज बना दी ना कि ये मेरा वो एड्रेस है
जो डायलर डायल करने के बाद मुझे डायलर के अंदर मिलेंगे, सही ऐसे ही होता कनेक्ट है ना। डायलर जब मेरा डायल होगा, जब हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा, उसको उठा के देखोगे, उसके डिटेल स्टेटस में जाओगे तो ये आईपी अंदर मिल जाएगी। हमें सही है ना। 10.1 इसका मतलब आपकी जो रिमोट आईपी है, रिमोट आईपी का मतलब जिससे इंटरनेट आपको मिल रहा है वो ये आईपी होगी। ये मेन जो अच्छा, आईपी इसको मिली हम- होगी ना, उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। सही ठीक है, आपने एक वो बना दिया, एक पैकेज बना दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की इंटरनेट में आईपी है। सही हम है, इसको 10.1.1 भी कर सकते हैं जो कुछ भी कर most सकते लगता है अपना हो, कुछ भी कर सकते हो, ये अपनी मर्जी है आपकी, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैंने देखो अब 10.0.0.1 से लेकर 10.0.0.50 तक का मैंने पुल बना लिया, अप्लाई ओके कर दिया। पुल की रेंज क्या है, एक आईपी से लेकर 10.0.0 का पुल एक आईपी से लेकर 10.0.0.50 तक चलेंगे, मतलब इट मीन 50 यूजर्स का मैंने एक बंच बना लिया। ठीक है, एक पुल बना अच्छा लिया। 254 के बाद बनाना हो तो हम एक और बनाए फिर PPT एक और बना, हाँ तो मसला तो नहीं है ना। नहीं तो एक और बनाने की क्या जरूरत है, उसी की रेंज खींच दो ना, उसको और बड़ा कर दो, 200 कर दो। सबनेट कर लो उसमें, सबनेट हो जाएगा। अच्छा 0 की जगह फिर 1 कर दो एक। भाई सबनेट अल्टर कर दो, आप सबनेट भी तो अल्टर कर सकते हो। ठीक है, सबनेट अपना वो जो हमने 24 लिखा था उसकी जगह हाँ इस तरीके से 24 24 रखा था 22 कर लो। इस तरीके से अगर सबनेट में देना है ना तो फिर यहाँ पे जो है ना, पता है क्या करोगे, अगर आपने सबनेट को अल्टर करना है, मैंने क्या बताया था कि जैसे 255.255.255 24 कोड है। सही है, 24 कोड है 0.24 तो 254 यूज़र निकल रहे हैं। सही है। मगर अगर जो है सबनेट 22 है तो फिर सबनेट हो जाएगा आपका, अगर 22 बिट मास्क है तो सबनेट कहलाएगा 255.255.248.0 ऐसे ही कहलाएगा। थोड़ा सा यूज़र बढ़ेंगे तो सही है ना, थोड़े बहुत सारे थोड़े बन से गए। यूज़र तो बढ़ेंगे, नेटवर्क भी और निकल जाएंगे। ये जीरो खत्म होगा, 7 आ यूज़र जाएगा। मिल जाएंगे। इसकी मैं पूरी 7 डिटेल जो है ना network तुम्हें मिल जाएंगे। इत्मीनान से ना कल या परसों के उसमें मैं तुम्हें जो है ना टॉपिक में समझाऊंगा। फिलहाल ये तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। ठीक है, .0.0.1 आईपी से लेकर 10.0.0. 10 की जगह 20 लगा देता हूँ, मसला नहीं है। तो 20 से आईपी का 20 से इंटरनेट चलना शुरू होगा। तो अब ये जो आईपी डॉलर डायल करने के बाद मिलेंगी वो इनमें से मिलेंगी, कोई भी इनके मिल जाएगी। बिटवीन में मिलेंगी। सही है। ठीक है, और इन्हीं आईपी पे इनको नेट का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, ये हमने एक पूल सेट बना लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की आईपी अप्लाई ओके कर दिया। ठीक है, ये तो हमारे पास पूल बन गया। अब ये भी हमें कहीं ऐड कराना होगा, तो जाहिर है हमने DNS दे दिया था। नेम जो डालेंगे हमें कहाँ पर शो होगा? अभी देखते तो जाओ, आगे तो बढ़ने दो, तुम तो बहुत आगे भाग रहे हो, वही तो करवा रहा हूँ। ठीक है, DNS हमने कर दिया, अलाउ करा दिया, और हमने राउट्स अलाउ करा दिया, पुश करवा दिया। और हमने पूल बनाया है, अभी अलाउ नहीं करवाया, अभी अलाउ कराएंगे उसको। ठीक है, अब हम जाएंगे PPP में जाएंगे। सही है, PPP में जाएंगे और यहाँ पे हमने लिया प्लस के साइन पे हमने करा क्लिक, और यहाँ पे हमने लिया PPTP सर्वर। साइलेंट ही लेंगे। सही है ना, PPTP सर्वर। तो हमने यहाँ पे नाम तो चीज कर सकते हो आप, कुछ भी रख दो। ठीक है, अप्लाई कर दिया आपने, स्टेटस और ट्रैफिक कुछ भी नहीं है इसमें, स्टेटस ही स्टेटस है खाली कि सर्वर से कितने बिट बाइट ट्रांसफर हो रहे, ये वो सब प्रेशर बता रहा है। यहाँ सेलेक्ट करेंगे, PPTP सर्वर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्लस के साइन पे PPP के अंदर ये विंडो ये जो खुलेगी, इसमें हमें प्लस के साइन पे क्लिक करना है और PPTP सर्वर हमने मुंतखब करना है, और उसको मुंतखब करने के बाद हमें अप्लाई नाम देना है, नाम देना है। यहाँ पे मैंने कनेक्ट नहीं दिया था नाम, ऐसे ही कुछ भी रेड कुछ भी देना है। तो अप्लाई ओके कर दो। यहाँ पे स्टेटस और यहाँ प्रेशर ट्रैफिक वो काम नहीं। कितने बिट बाइट जा रहे हैं, ये क्वायरी बता रहा होगा कि इतने बिट बाइट जा रहे इतने MB पीछे से आ रही है, इतने MB आगे से जा रही है। ठीक है ना, डाउनलोड अपलोड कितना खर्च हो रहा है वो आपको बता रहा है। ठीक है, यहाँ तो आपने कर दिया अप्लाई ओके। सीक्रेट्स में जाना है। सही है, सीक्रेट्स में आपका हॉटस्पॉट में यूज़र था, इसमें सीक्रेट्स हैं, यूज़र के जो पासवर्ड्स बनेंगे वो इसके अंदर बने करेंगे। इसी तरीके से प्रोफाइल का नाम PPTP के अंदर सेम है, प्रोफाइल। उसमें हॉटस्पॉट प्रोफाइल तो मेरे ख्याल से आई थिंक इसमें सिर्फ प्रोफाइल है। पे ठीक है, तो यहाँ पे तो बैंडविड्थ लिमिट की प्रोफाइल बनेगी। ठीक है, फिर वो अप्लाई यूज़र के ऊपर होगी कि यूज़र का कौन सा पैकेज है, जैसा पैकेज है उसको वैसा दे दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये
सेलेक्ट किया, प्लस मार्क, पहले प्रोफाइल बना के बाद में यूज़र बनाएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं अलग अलग करें 1 MB लिख लेते हैं। क्या हो गया, कीबोर्ड क्यों नहीं चल रहा, 1 MB, ठीक है 1 MB हम ले लेते हैं। अच्छा जनाब 1 MB ले लेते हैं यहाँ पे। नाम और 1 MB क्यों रखा आपने? नाम है बैंक, ये तो प्रोफाइल बना रहे हैं कोई, अच्छा यूज़र नहीं बना, नाम रख दिया हमने 1 MB, ठीक है। लोकल लोकल एड्रेसेस, लोकल एड्रेसेस में यहाँ पे आप क्या दोगे, कोई करना है। आपके लैन की आईपी, लैन की आईपी हमने क्या रखी, 172.16.0.1, वो भी दे सकते हो, सही है ना। दूसरे तरीके से भी आप इसको दे सकते हो, चाहो तो लैन की आईपी ना दोगे, लैन पे सारा लोड लैन पे ना है। दूसरी वर्चुअल आईपी होता है, वर्चुअल आईपी भी बना सकते हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं होती मगर चल उसी जगह होगा। इससे क्या होगा कि अगर आप एक ही लैन की आईपी यहाँ पे मेंशन करते हो 172.16.0.1, तो सारा का सारा 50, 25, 200, 250 यूज़र का लोड इसी एक ही आईपी पे आ जाएगा। ऐसा ही होता है ना, तो रिक्वेस्ट थोड़ी सी कितने लग जाती है, तो आप हर यूज़र के लिए वर्चुअल आईपी भी बना सकते हो, है ना। वर्चुअल आईपी भी बना सकते हो कि वो आईपी जो है सर्वर प्रोवाइड तो कर रहा होगा मगर वो एग्जिस्ट नहीं होती कहीं, ठीक है। इस तरीके से भी आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने वर्चुअल आईपी देनी है तो आप ये जो पूल हमने बनाया आगे यहाँ ये सिलेक्ट करो, ठीक है। तो आईपी कहाँ दी हमने? अब देखिए पूल में दे दी ना, ये दे दी ना, पूल में तो हमने दी भी थी, दी हुई पूल तो बनाया था ना, जब फुल आने चल के रहा लिए होगा। जब बनाया हुआ था पूल चल रहा होगा, हाँ। पूल की आईपी कहीं है नहीं, है नहीं, वो चल वो रहा सीधे होगा। हमने सेट बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आप पीपीटीपी पूल दे दो, वरना यहाँ पे तो ये रिमोट एड्रेस तो आएगा डायलर कनेक्ट करने के बाद कि रिमोट एड्रेस क्या होंगे, नेट पे ले जाने वाले एड्रेस वो तो मिलेंगे, ये पीपीटीपी पूल से ही मिलेंगे खुद ही जो हमने मिलेंगे। बंच बनाया था अभी 50 यूज़र का सेट। तो यहाँ पे आप ये भी दे सकते हो, सॉरी 172.16.0. मगर इस पर होगा क्या, 200-250 यूज़र सारे एक ही आईपी पे लोड मार देंगे, वो भी लैन के ऊपर, जो कि बाकायदा ये आईपी एग्जिस्ट कर रही है, बिलोंग करती है आपके लैन इंटरफेस से, ये आईपी बिलोंग कर रही है, इसके ऊपर सारा लोड मार देंगे। इसलिए भूल तो आप वो आईपी रख दो जो एग्जिस्ट ही नहीं है, लोड डिवाइड हो जाएगा, बैलेंस ही कर कर जाएगा, तो वो खुद ये ही किसी यूजर को मिली भी होगी तो सही है ना। ये यूज़र को क्यों मिलेगी, अच्छा, वो तो है। बात को लैन माइक्रोटिक की लैन की अपनी माइक्रोटिक है, है अपनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप पीपीटीपी का पूल ले लो तो वो ऐसी आईपी हो जाएंगी वर्चुअल आईपी, सही है, जिनका कोई वजूद नहीं है, वर्चुअल है बस वो, सही है। तो 172 दे दो, मर्जी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डीएनएस वो हम दे चुके हैं, और अगर यहाँ पे मैनुअल भी देना है तो मैनुअल दे दो, ठीक है। यहाँ पे जैसे हाँ 192.168.0.1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डीएनएस वो आप 172.16.0.1 भी दे सकते हो, अच्छा पूछो क्यों, वो इसलिए क्योंकि आपका जो माइक्रोटिक की मशीन है ये किस तरीके से 192 के डीएनएस से मतलब नेट पकड़ रही है और अपने आईपी से प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इसका अपना भी तो आईपी एड्रेस एज डीएनएस के तौर पे यूज़ हो सकता है ना, क्योंकि ये मशीन ट्रांसलेशन चल कर रही है, ये जो मशीन है ये सर्वर बन चुकी है, ट्रांसलेशन कर रही है। अगर आप इसकी अपनी लैन की आईपी पे हिट करोगे ना तो ये जाएगा वैन के ऊपर, हाँ। जाना तो उसको वैन पे है ना। गेट ऑफ वे का मतलब बताया था ना, गेट ऑफ वे तो इंटरनेट है, सही है 172.16.0.1 को मिली, उसने पहुंचा दिया राउटर में, 192 को इससे थ्रू जा रहे होगे आप, 192 192.168.0.1 दोगे तो डायरेक्टली जा रहे होगे आप, सही है ना, वरना आप थ्रो पे जा रहे होगे, इस मशीन पे आओगे, ये मशीन आपको मैनेज कर देगी, ठीक है ना। तो आप वैसे भी कर सकते हो, वरना डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो, 10 वाला। हाँ 10 वाला भी डाल सकते हो। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे लेट सपोज चलो ये ही डाल देता हूँ मैं ना बैंक का, अप्लाई ओके कर देता हूँ, यस भी कर लूँगी। सॉरी अप्लाई कर देता हूँ, बिट बाइट नहीं दिया मैंने भी, तो बहुत लिमिट्स RX TX एंड में होता है ये, इसके अंदर ये PPTP बनाते हुए, तो RX का मतलब अपलोड है और TX का मतलब डाउनलोड है। तो RX में हम दे देते हैं लगभग करें आपका 256K स्लैश कोडिंग इसकी 1 MB आ जाइए आगे। है ना, यहाँ पे दे देते हैं हम इसको अलग अलग करें 1000 की, सही है। एमबी नहीं उठाएगा। यस नहीं नहीं वो नहीं उठाएगा ये, तो इसका हाफ है ठीक है ना। ये भी इसमें देंगे या तो बिट्स में देंगे, यहाँ पे पहले तो मैंने कल भी बताया था कि या तो बिट्स में बाइट्स में वैल्यू दी जाएगी या तो फिर केबी में वैल्यू दी जाएगी, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया 256 के और 1000 के, ठीक है ना। अभी कितने एमबी की स्पीड है ये? ठीक है, अभी ये वाली? 1000 मैंने डायरेक्ट 24 नहीं लगाया ना, सही है। वो ये डायरेक्ट उसको मैंने 1000 दे दिया, तो वही 1 MB हो जाएगी। 1000 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी इसको अप्लाई कर दिया। मेरी 1 MB की बैंडविड्थ प्रोफाइल तो हो गई तैयार जनाब, ठीक है। मज़ीद भी बना सकता हूँ 256 वगैरह, CTC सीक्रेट्स यूज़र बना लेते हैं, प्लस का मार्क एक मैंने यूज़र बना लिया है यहाँ पे, सही है। मैंने पासवर्ड रख दिया, ओके रख दिया, ठीक है। सर्विस मैंने कौन सी बनाई है? PPTP। तो यहाँ पे बंदे को डायलर आपने बताना होगा कि आपका PPTP डायलर है, आपकी जो सर्विस जो है वो PPTP है, एनी भी दे रहे हैं। सही है ना। एनी अगर आपने ये सारी बनाई हुई है तो एनी को भी कनेक्ट हो जाएगा, अगर एनी नहीं देंगे सही है तो PPTP बकायदा वो, वरना वो फाउंड करने में लग जाएगा। सर्विस कौन सी है, आना तो वहीं पे उसने PPTP पे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली PPTP की शनाख्त दे दो कि PPTP बनाया हुआ है। क्या हो गया, PPTP हमने दे दिया, ठीक है। कॉलर आईडी उसमें डायरेक्ट मैक के नाम से नहीं, हॉटस्पॉट के अंदर कॉलर आईडी का नाम भी मैक, इधर मैक लिख दो, सही है। इधर मैक दे डिलीट दो, कर देना। मुबीन के पीसी का मैक दे देता हूँ, तो बैक लिख देंगे बस। डिलीट करो। नहीं मैक, यहाँ पे मैक आएगा, जैसे मेरा लैंड कार्ड का मैक है, मैं यहाँ डाल दूँ तो बीच में के करें। अलावा वो आई डी कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा। स्ट्रीम में ऐसा ही है, सही है। स्ट्रीम के नेट के अंदर ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे नाम, पासवर्ड, सर्विस का नाम दे दिया PPTP, और यहाँ पे हमने दे दिया स्पीड दे दी कि भाई 1 MB का पैकेज है हमारा। क्या प्रोफाइल बनाई थी, प्रोफाइल बनाई थी। वो प्रोफाइल हमने यहाँ से जो बनाई Select थी कर वो ली। यहाँ कर लिया हमने सेलेक्ट। और 512 अब इसमें बिट बाइट प्रोफाइल के अंदर पहले से लोकेशन mention एड्रेस है, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लोकल एड्रेस वही बात आ गई, हॉटस्पॉट में था। आप मैं बोल रहा था ना कि आपको IP स्टैटिक करनी है कि बार बार लॉग आउट करो तो चेंज ना हो, वही IP रहे, जब जब कनेक्ट करिए वही IP रहे। तो मैं अगर यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि 10.0.0. भूल गया साइट बनाए थे 10.0.0.10। हमेशा जब भी डायलर कनेक्ट करूँगा, डायलर के अंदर मुझे जब कनेक्ट हो जाएगा वो, तो डायल होने के बाद जब कनेक्ट होगा तो उसमें 10.0.0.10 ही मिलेगा हर बार, वरना कनेक्ट में चेंज हो जाती है, कनेक्ट में स्टैटिक नहीं होता। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे ऑफ किया हुआ होता है, ऑफ होता है, इसलिए वो रैंडम मिल रही होगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ तो स्टैटिक हो जाएगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो मसला है वही। कोई मसला नहीं है। और अगर बंदा कोई यूज़र चाहता है यार मेरी IP चेंज ना हो पाई, सही है, ठीक है, बस और पे दे देना एक्स्ट्रा, आपकी IP चेंज नहीं होगी। खत्म बात। आपने करना है क्या, आपने तो यहाँ पे सिर्फ IP मेंशन करनी है, दे दी, बस वो एक्सक्लूड हो जाएगी उस एड्रेस के सेट में से, एक्सक्लूड हो जाए, खुद ही आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी, ये IP रिजर्व हो चुकी है, ये कहीं देनी नहीं है, अब इसके अलावा मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको फिक्स दे सकते हो कि ये मिल जाएगी भाई, तुम्हें यही मिलेगी, ठीक है। इसमें ज़्यादातर रिमोट एड्रेस भी है, रिमोट एड्रेस भी वही चीज़ है, रिजर्व करना चाह रहे हो रिमोट एड्रेस भी, तो वो भी रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। रिमोट एड्रेस मतलब इंटरनेट एड्रेस, जैसे पब्लिक IP एड्रेस है, अगर आपके पास पीछे से पब्लिक IPs आ रही हैं, ठीक है, आपने कुछ किया है, मैं बैंड वीडियो उसमें जा रहा है, आपको 50 से 60 पब्लिक IP मिलेगी, आप चारों में एक IP को फिक्स करके रखो, यहाँ डिफाइन कर दो, तो पब्लिक IP को हमेशा डायल करने के बाद व्हाट्सएप माई IP पे जाएगा, वही सेम IP मिलेगी हर वक्त, वही एक IP हर वक्त मिलेगी, तो हर दिन मिलेगी। यहाँ पे रिमोट एड्रेस, तो रिमोट साइट एड्रेस वो होता है जो इंटरनेट का एड्रेस होता है, मैंने बताया था पब्लिक IP, जिससे आइडेंटिफिकेशन होती है कि बंदा कहाँ है, किधर है, उसी से ट्रेस आउट होता है, ठीक है। तो ये भी वही है, बाकी फिर वही लिमिट इन लिमिट आउट आएगी कितनी और यूज़ कितनी कर सकता है बंदा, सही है। एविडेंस पे जितनी आएगी। वॉल्यूम लेवल दे दिया हमने कि 3 GB लिमिट है, ये 3 GB थोड़ा सा यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। राउट्स पे बात आ गई, कौन से राउट्स को ये यूज़ करे, ये बंदा WAN 2 के राउट्स को यूज़ करे, WAN 1 से WAN 1 की बैंडविड्थ ना उठाए। बिल्कुल अगर दो हमने बैंडविड्थ इसमें लगाए हैं, 2-4 MB के लगाए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें राउट 2 से जो है वहाँ पर राउटर वर्जन है, हमने क्या नाम है 2 फैन लगाए हैं, कोई सा भी तो यूज़ हम ऐसे करें। यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि यार ये इसको राउट दूसरे वाले DSL से इसको मिले, दूसरे 1 वाले से ना मिले, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा और किया है, हाँ। हम यहाँ पे IP दे देंगे बकायदा 192.168.2.1, तो तुम 2.1 के DSL में जाओगे, 1.1 पे नहीं आओगे। हम मैंने क्योंकि एक चीज़ फिक्स कर दी, एक तुम्हारी फिक्स कर दी, मगर अभी जो मैंने क्लोज करी हुई तो आप किसी में भी जा सकते हैं, जो भी आपको मिलेगा उससे आप पहुँच जाओगे,
जो आपको पहले मिल गया वहाँ आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो हमने ये सब बना लिए, अप्लाई कर दिया, इसके बाद ओके कर दिया। ठीक है, अभी भी हमारा काम पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, अभी हमने ये सब यहाँ पे काम कर लिया था। अब हम दोबारा से वहीं आए हैं जहाँ से हमने प्लस के मार्क पे पीपीटीपी हमने कॉन्फ़िगर किया था, सिलेक्ट किया था, कॉन्फ़िगर किया था। अब यहीं पे ऊपर आप कुछ टैब आपको देखने को मिल रहे हैं, पीपीटीपी सर्वर, इस पर हमने क्लिक करना है और ये हमने MTU इनेबल करना है कि इसकी रिक्वेस्ट यूज़र्स को मिले। ठीक है, यह हमने सेलेक्ट करना है। प्रोटोकॉल वही फिर कहानी आ गई, प्रोटोकॉल कौन सा पीपीटीपी यूज़ करता है, MS वर्जन 2 का। ठीक है ना, ये दो आपने सेलेक्ट पहले से ही हुए हैं, वरना अमूमन नहीं होती तो सेलेक्ट करनी पड़ती कीप लाइफ टाइम हो। है ना। ये तो हमने अभी ये कीप लाइफ टाइम, कीप अ लाइफ टाइम, वो वही यार, टाइम आउट अगर इतने टाइम तक ये नहीं है तो नहीं, time जीरो out हो कर दो। जाएगा। हाँ, तो वो जीरो कर दो ना, 30 सेकंड, 30, ये तो ये लिखा हुआ है कीप अ लाइफ टाइम, ये इतने वक्त तक ये आ सकता है, 30 सेकंड तक इंतज़ार करेगा कि आएगा तो ठीक है, वरना बंद कर दूँगा। आधे घंटे आप माउस छोड़ो, This time है। नेट ही ना चलो, बंद कर दो। ठीक है, तो इसको हटा देना, हटा दो छोड़ दो, बंद कर सकते हो उसको, बस। हर ठीक वक्त है। लगा रहेगा। वरना आप खोल भी सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। आधा घंटा तो यार सही है। अब आधा घंटा बंदा नेट यूज़ नहीं कर रहा, बंद हो जाएगा, अच्छा है ना, सर्विस बचेगी, किसी और यूज़र को बैंडविड्थ मिलेगी, अच्छा। ये तो एक बेहतरीन चीज़ है, तो ये तो सही रहती है। तो अब MS वर्जन 1, MS वर्जन 2, ये दो पीपीटीपी जो है प्रोटोकॉल यूज़ करता है आमतौर पे ना, यही इसकी प्रोटोकॉल है। तो एनेबल किया आपने MTMRU का जो साइज़ है वो आपने एनेबल किया, MS और MS वर्जन 2 का प्रोटोकॉल आपने एक्सेप्ट करके अप्लाई ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ तो ये सारे रूल अब एक्यूरेट हो गए। कंप्लीट हो गए। अब रहा डायलर कनेक्ट होगा, नेट नहीं चलेगा। नेट जब तक नहीं चलेगा जब तक आपको मस्क्यूरेट करके फायरवॉल में मस्क्यूरेट का रूल नहीं बनाना, जब तक नहीं बनाओगे तब तक नेट नहीं चलेगा। तो वापस आए हम IP एड्रेस पे, सही है, पूल में गए, डबल क्लिक किया, यहाँ पे आपने सारे पूल करे कॉपी। ठीक है, बंद कर दिया इसको एज इट इज़। फायरवॉल में गए, IP एड्रेस, फायरवॉल, सही है, नेटिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की बात हो रही थी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पब्लिक टू IP टू लाइव टू पब्लिक, पब्लिक टू लाइव, सही है ना, पब्लिक टू लोकल, लोकल टू पब्लिक वाली ट्रांसलेशन। ठीक है, तो मैं इसको कौन से एड्रेस दूं जो ये ट्रांसलेट करेगा पब्लिक IP से, मतलब इसकी ट्रांसलेशन करेगा। लोकल एड्रेस नेटवर्क एड्रेस की जो हमने बंच बनाए थे उसको ये ट्रांसलेट करेगा पब्लिक IP में। तो वो कौन से IP हमने जो बनाए थे, जो सेट बनाए थे, तो हमने उसको यहाँ पे डिफाइन करना है। प्लस का मार्क आपने दबाया है, सोर्स नेट की कोडिंग यहाँ पे प्री डिफाइंड है, इसको ऐसे ही रहने दो। सोर्स नेट ऐसे ही रहेगा, चेन में चेन सोर्स नेट रहेगा, एड्रेसेस में हमने सोर्स एड्रेस ये रखा, ये पूल जो हमने बनाया था, इसमें तो खुद सेलेक्ट करके दे देगा आगे को। सही है ना, हाँ वो खुद देगा। ठीक है, हमने ये पूल दिए, ठीक है, ये हमने पूल दे दिए यहाँ पे, जो हमने सेट में बनाए थे वो हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए, याद है तो ऐसे लिख दो। तो हम इसके बराबर वाले टैब में गए, बराबर वाले टैब में गए, बराबर वाले एक्शन के टैब में गए, और यहाँ पे हमने मस्क्यूरेट ले लिया, मस्क्यूरेट ले लिया, बोले तो मस्क्यूरेट पढ़ो, यानी क्यू मींस क्या है? मस्क्यूरेट करेगा ये कि मतलब कनेक्टिविटी इसको देगा, सही है ना, सही है। डाटा इंक्रिप्शन लेवल के ऊपर ये इसको इन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को, ये जो नेटवर्क एड्रेस की जो टेबल है इसको ट्रांसलेट करेगा इंटरनेट के IP एड्रेसेस से। तो ये मस्क्यूरेट का रूल इसमें जब पास करोगे, ये प्रोटोकॉल है मस्क्यूरेट, सही तो है। मतलब नहीं, ये प्रोटोकॉल है तो इतने मस्क्यूरेट, सारे दिए में क्या है सही है ये? ना। ये अलग अलग जो है ना तौर पे काम आते हैं, अलग अलग तौर पे काम। अब जैसे मस्क्यूरेट है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए ये टूल जो है ना आपको चाहिए, सही है। जब तक आप मस्क्यूरेट नहीं करते तब तक ये जो एड्रेस जो हमने दिए हैं ये बेकार हो जाएगा, फजूल में पड़ेगा, बेकार में। अच्छा। ठीक है, इसी तरीके से हर एक रूल का ना एक एक कोई ना कोई काम है, बराबर। सही है ना। तो अभी मैं डिटेल में बात नहीं करना चाहूँगा, वरना ऑलरेडी समझा दूँ। DST.net, DST -net लिखा है, हाँ,
DST का मतलब इसमें शॉर्ट लैंग्वेज होती है, सोर्स का लिखा हुआ है SRC। तो डेस्टिनेशन नेटिंग, डेस्टिनेशन नेटिंग जहाँ आपको जाना है वहाँ के नेटवर्क वगैरह ट्रांसलेट होते हैं, उस तरीके से ये बात कर रहा है। इस तरीके से जंप, ये साइट चल रही है और google.com को जंप कर जाए होना कोई, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कोई रीडायरेक्ट कोई वेबसाइट आपने connect.net.pk खुल connect.net.pk को आपने हिट किया, खुलेगी वो नहीं, धीमस्ती खुल जाएगी। तो रीडायरेक्ट का रूल उस वक्त सेलेक्ट करना होता है, मतलब मुख्तलिफ रूल में ये ऑप्शन कहीं ना कहीं ये काम आते हैं। तो इसी तरीके से बहुत हैं। ड्रॉप भी होगा इसमें, चाहे ड्रॉप 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 जंप हो गया ना। हाँ जंप नहीं, ड्रॉप अलग है। पास थ्रो पोर्ट पास करना है। तो टॉरेंट आपने खोला, पोर्ट पास कर दी उसने, सही ना। जैसे पोर्ट टॉरेंट की पोर्ट होती है 5051, सही है। इस तरीके से कोई पोर्ट जो भी होगी, मतलब आप गूगल से सर्च करोगे जो पोर्ट है उसको पास थ्रो कर दो कि ये आईपी एड्रेस के ऊपर टॉरेंट की पोर्ट पास हो गया, तो पास थ्रो करना पड़ेगा। पास थ्रो वहाँ यूज़ होगा, पास थ्रो का प्रोटोकॉल। फिलहाल हम अभी ये डिटेल में नहीं जाते, ये हर टूल का एक ना एक मतलब है, ठीक है। इस तरीके से मस्क्यूरेट का टूल जो है इंटरनेट एक्सेसिंग में काम आएगा। लोकल एड्रेस टेबल, नेटवर्क एड्रेस टेबल जो हैं इनको जो है वो इंटरनेट एक्सेस करवाएगा मस्क्यूरेट का टूल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जनरल में आए थे, सोर्स नेट हमारी चेन सोर्स नेट थी, यहाँ पे हमने पूल दे दिया था, सही है। सोर्स नेट दे दिए थे कि हमारी सोर्स नेट क्या है कि हमारे नेट की जो सोर्स है, इंटरनेट की जो लेके जाएगी वो ये वाले एड्रेसेस होंगे जो डायलर कनेक्ट करने के बाद उसके अंदर मिलेंगे। उसके बाद हमने एक्शन करना था कि भाई मास्कुरेट का हमने टूल सेलेक्ट कर लिया कि ये अलाउ हो जाए इसको इंटरनेट, ठीक है। एक्शन पे हमने मास्कुरेट आपने सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया, और ये आपकी आईएसपी हो गई तैयार, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट मार के देख लेते हैं, इसमें बैंडविड्थ डाल देते हैं, पीपीटीपी का एक डायलर बना लेते हैं। अब यूज़र पे आ गई बात, तो अब इसका डायलर कैसे बनेगा। 7 है तो मैं ज़रा 7 की तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। क्रिएट ए वीपीएन कनेक्शन, सही है। नो आई क्रिएट ए न्यू कनेक्शन, एक मिनट, सही है। यहाँ पे बिल फर्स्ट मेरे अब एड्रेस क्या होगा जिससे डायलर कनेक्ट होगा। 172.16.01। 172.16 लैन का आई पी मिलेगा, लैन का आई पी लोगे क्योंकि लैन का ही तार स्विचों में जाके लगा हुआ है, तो वही आई पी आगे मिल जाएगी। हर कोई डालेगा हमारे घर में। बिल्कुल 172.16 इससे भरी डॉट 2 तो और 1 कितनी वाला है, कुछ भी दे दिया ना, जो नाम वहाँ दिया था वही देंगे। हाँ कुछ भी दे दिया ना, ठीक है। इस तरीके से आपने नेक्स्ट किया, मूवीन दिया था, के दिया था, ठीक है। क्रिएट क्लोज, तो मैंने ये बनाया था। अभी इसमें प्रॉपर्टी में जाएंगे, डायरेक्ट कनेक्टेड डायलर में क्या करना पड़ता है आपको, यही करना पड़ता है ना। ये चेक हटाया, ये ऑप्शनल पे किया, ठीक है। MS चैप वर्जन 2 आ गया, प्रोटोकॉल ये यूज़ करता है, देख लो यहाँ पे भी वेरीफाइड है, सही है। ऊपर वो पीपीटीपी सेलेक्ट करो, मर्जी ऑटोमेटिक सेलेक्ट करो या पीपीटीपी, वही बात है कि एनी भी हम अगर वहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं वो पीपीटीपी कनेक्ट करता है। बहरहाल हम पीपीटीपी यहाँ पे चलो सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल देते हैं और ओके डाल देते हैं, ठीक है। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज क्योंकि मैंने डीएससीपी नहीं छोड़ा, तो साइलेंट यूज़ करने रहा था, डीएससीपी थोड़ी छोड़ा मैंने। डीएससीपी छोड़ता तो वो कनेक्ट होता। तो एक मिनट, कोई इमरान आया, अबे उसको बोल देना कि यार वो ले लेना 10 तारीख तक ले लेना, ठीक है। तो मैंने भाई लैन पे अभी तक डीएससीपी छोड़ा नहीं है, तो इसलिए मेरे पास ये कनेक्ट होगा नहीं। एक कल वाली आईपी मिली है कि दिमाग खराब हो गया उसका, तो हमने हटा दी थी ना। हाँ ये एक मिल रही है यार, ये मेरे ख्याल से कल वाली मिल रही है। एक मिनट इसको चेक करता हूँ, कल वाली मिल रही है, लिमिटेड मिलनी चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए था लैन कार्ड, डीएससीपी छोड़ेंगे तभी डायरेक्ट कनेक्ट होगा। शायद पीपीटीपी तो ऐसे ही कनेक्ट होता है कि एड्रेस के ऊपर पीपीपी ट्रिपल पी वही होनी चाहिए ये सब चीज़,
देखो अभी आइडेंटिटी 5 पे जा रहा है, अभी लिमिटेड हो जाएगा। DSCP कहाँ से ऑन करेंगे? अभी रुक जाओ, बताता हूँ। टीपी जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप लेंथ ऑटो आईपी मतलब ना नहीं छोड़ तब तक नहीं। या तो मैनुअल डाल दो, कोई भी या अगर मैं मैनुअल भी डाल देता हूँ ना हम्म। बिल फर्स्ट, तो डायलर कनेक्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है, हाँ बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं मैनुअल कहाँ से डाल देता हूँ, बिल फर्स्ट में डाल देता हूँ, देखो अभी मैनुअल डाल के भी दिखा देता हूँ। बिल फर्स्ट मैंने डीएससी भी नहीं छोड़ा, तो मेरी लाइन की जो टेबल है वो इस तरह से है, 1 की छोड़ के मैं 10 डाल लेता हूँ, ठीक है। सबनेट मैंने ये यूज़ किया हुआ है, ठीक है जनाब। दे दूं कैसे इसको? हाँ दे दो अगर हैं तो तुम्हारे पास, ठीक है। अप्लाई गेट पे नहीं कर छोड़ेंगे? वो सब इनमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं ये अपना डायलर ले लेता हूँ और इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ये कनेक्ट हो गया। गेट पे क्यों नहीं छोड़ा वो वही डायलर के अंदर आएगा ना भाई, है? डायलर के अंदर आएगा ना भाई, वो डायलर के अंदर आएगा। क्या हुआ, बैंडविड्थ नहीं उठाई क्या? नेट सुन चल रहा है लगा फिर। अच्छा गेट पे हमने जो डायलर बनाया था उसके अंदर डाला हुआ था, हाँ ना, इसलिए नहीं इस डाला। पे जाएगा दायर। डायलर कनेक्ट हुआ, बैंडविड्थ आना शुरू हो जाएगी मेरे पास, मेरे ख्याल से बैंडविड्थ अभी नेट बंद होगा। एक मिनट, पासवर्ड क्या रखा था, यही रखा था ना मैंने, ये क्यों नहीं खुल रहा? डायलर कनेक्ट किया हुआ, डायलर कनेक्ट होगा तो नहीं खुलेगा। अलाउ नहीं किया ना मैंने डायलर्स के ऊपर। बैन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, नेट बंद पड़ा हुआ है। क्या मौत आ जाती है यार इसको। अबे यार ये होता नहीं है, कुछ दिन से पंगा कर रही है सर्विस, कुछ दिन से ये पंगा कर रही है, मसला कर रही है, होता नहीं था पहले ये ऐसा। एलईडी भी दिया है यार। नेट चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है हॉटस्पॉट पे, बहुत नेट क्या? बोल इससे शॉप पर वो कौन सा अब देखते हैं चला के इसको, ठीक है भाई, अब चला के देखते हैं इसको क्या रिएक्शन है। डायलर तो पता नहीं ना यार, बैंडविड्थ तो नहीं आ रही, देख लेते हैं, आ गई, कर दे, ठीक है भाई, देख ले भाई। आगे बढ़ने। हाँ बैंडविड्थ आ गई, इधर कनेक्ट, ठीक है, नेट चलाते हैं। अबे वही वो है ना। बंद होता है ना यार मेरा, पता नहीं क्या पंगा, ये मैं तरीके से चेक करूंगा, मेरा तार भी खत्म है यार। अबे भाई तू तार ला के यार, चोरी वोरी कर। अबे ये रहा, ये गैलरी से चाहिए, ये पीछे वाली गैलरी नहीं मेरी गेट के पीछे, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए तार। अब वो खत्म हो गया तार, बिल्कुल पापड़ हो गई। अबे वो खत्म तार था बिल्कुल, ये मारा उंगली टूट गया वो इतना खत्म तार ला के दिया पूरा तुमने, भाई बेकार है बे, खत्म है वो। ठीक है भाई, टेस्टेड है, हो गया टेस्ट, सही है। अब इस पे ये वो टॉरेंट शॉरेंट ये वो सभी अलाउ होगा इसके ऊपर ना, सब कुछ इसमें एवरीथिंग अलाउ हो जाएगा।
ठीक है। पीपीओपी और अच्छी वो। ये पीपीटीपी अब लाइक कनेक्ट जैसा बन गया। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और, वो जो डीएचसीपी की बात हो रही थी, चलो वैसे तो वो अलग अकेला एक टॉपिक है, सही है, चलो बता ही देता हूँ। अकेला एक ही सिंगल ही बाद में करवाना। वो सिंगल टॉपिक है तो, बाद में करो। क्योंकि उसके लिए फिर अलग पूल बनाना पड़ेगा, उसके लिए अलग पूल बनाना पड़ेगा, डीएचसीपी पे छोड़ना पड़ेगा, डीएचसीपी पे वो अलग है, बिल्कुल सिंगल है। फिर वो उसी के साथ पूरा पड़ा। हाँ। वीडियो तो बन रहा तो फिलहाल मैंने मैनुअल पे, ज़ाहिर है मुझे आईपी एड्रेस चाहिए था ना, मैंने उसी ये जो माइक्रोटिक के लैन के इंटायर नेटवर्क के जो लैन का जो मैंने एड्रेसेस रखे हुए थे, उसी से मैंने जो रखे हुए थे उसी से रिलेट मैंने इस पर फिक्स आईपी कर ली। जब आईपी मिल जाएगी तो पीपीटीपी डायल होगा, अदरवाइज पीपीटीपी डायल नहीं होती। अगर हम ट्रिपल पी बनाते हैं ना, उसको आईपी एड्रेस मिलने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो लिमिटेड भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्विस तो हो गई थी टेस्ट, कनेक्ट कर ली थी हमने और चेक भी कर ली थी, ब्राउजिंग आ गई थी हमारे पास। और हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हें चेक कराना भूल गया, ये जो डायलर कनेक्ट हुआ है, डाउनलोडिंग। स्टेटस, ये एक देखो सौ बारह। क्लाइंट आईपी मुझे क्या मिली, वही वाली 50 उठाइए। सही है। सर्वर आईपी एड्रेस क्या मिला, वही। ऊपर रखा था मैंने, हाँ 172 सिफर 172। तो आपकी मेन आईपी क्या है? सही है ना, ये वो तो राउटरों LAN की में आईपी नहीं मिलेगी दी ना ना, मैंने, LAN में मिलेगी। राउटरों की आईपी नहीं दी मैंने, अच्छा अच्छा। राउटर की डायरेक्ट आईपी क्यों क्यों वो सारे फिर एक ही जगह hit डायरेक्ट करते राउटर हैं। पे लोड मारेंगे लोग। हम्म। मैंने राउटर की आईपी नहीं दी, वो टिपलिंग तो मर जाएगा भाई बेचारा, मशीन की दे दी ना, मशीन ज़्यादा पावरफुल है, राउटर राउटर के साला खिलौना है वो। ठीक है। तो ये हो गया। डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ, डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है, 172.16.0.1 पे कनेक्ट हो रहा है। अच्छा भाई, अब क्लाइंट आईपी क्या है, 10.0.0.50, उस पूल से जो हमने डिफाइन किए 50 मिल गई और आपको। जो मस्क्यूरेट भी किए थे। सही। 50 आईपी मुझे मिली है, नंबर ऑफ आईपी मेरे को क्या मिली है, 50। 10.0.0.50 की मुझे आईपी मिल रही है। और मेरा जो सर्वर एड्रेस है वो क्या है, 172.16.0.1। ठीक है। रिकॉर्ड अगर बनाएंगे तो 49 मिल जाएगी। वो फिर कुछ भी मिलेगी, कुछ भी, खुद फेंक खुद देगा फेंक अपनी देगा। मर्जी से। और अगर आप स्टैटिक कर देते ना वहाँ पे लोकल हाँ। एड्रेस अगर लिख देते तो वही मिलती है। अच्छा हमें कैसे पता हमेशा लगेगा वही मिलती इस है। यूज़र को ये आईपी मिली है? तो वो आपको, हाँ ये भी एक, चलो अच्छा हुआ कि आपने पूछ लिया, सही है। ये देखो, अच्छा हुआ पूछ लिया, वरना तो मैं आपको ऐसे ही वो कर देता, वो जो है ना लगा देता मैं ऐसे ही। पीपीपी में जाओगे, हाँ। सेशन में आ रहा हूँ, अच्छा आ रहा होगा। सेशन में आ रहा होगा, इसको क्या आईपी मिली है, रुक एक्टिव जाओ। कनेक्शन जो होते हैं। एक्टिव कनेक्शन यहाँ आ अच्छा। रहा होगा, ये पीपीपी में जाओगे ना, पीपीपी में हाँ, जाना है, पीपीटी यहाँ जाओगे, एक्टिव यूज़र में आ रहा होगा, रुक जाओ पहले मैं इसको खोल लूँ, ये डायलर पे भी कनेक्ट हो, कहाँ गया मैक्स सर्वर, मैक्स सर्वर अलाउ इनबॉक्स सेशन, ऑल पे करते हैं। अबे रुकना, कहाँ गया, ऑल पे कर दो ना। कनेक्ट, कनेक्ट है ना, कनेक्ट बनाया था। अरे यार ऑल पे करो। मैक टेलनेट, अबे यार टेलनेट पे क्यों कर रहा हूँ मैं, इस पे करना था मुझे, इसमें कर रहे हो विन बॉक्स पे। इनबॉक्स हाँ, पे किया inbox ना, वो मैं किया। मैक पे उस पे कर रहा हूँ उसको ज्वाइंट। ठीक है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, अब ये रहा हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे क्या हो गया, हो जा भाई, डायलर पे है। मेरे ख्याल से शायद मैनुअल आईपी रखी है मैंने, उसकी वजह से कर रहा हूँ। खैर, यहाँ से नहीं तो मैं दूसरे तरीके से मैं दिखा दूँगा। ठीक है, ये देखो दूसरे तरीके से दिखा दूँगा, माइक्रोटिक का दूसरा भी मोड होता है जो शायद तुम्हें मैंने दिखाया नहीं होगा। 172.16.0.1 माइक्रोटिक कनेक्ट हो गया। यो आईपी डाली थी। सही है, पासवर्ड ओके है ना तो माइक्रोटिक, ऑनलाइन हुआ। ये ऑन वेब आप ऐसे ही चेक करोगे, ये रहा स्टेटस, ये आ गई, मुझे आईपी मिल गई बुकिंग में। हाँ तो ठीक है। अब चेंज हो गई। अब चेंज हो गई। अब चेंज हो गई स्टेटस, वाकई चेंज हुई है, हो गई। नहीं हुई ना। अबे रुको ना, 50 दे ये तो रहा हूँ। हमारी कॉलर अबे कॉलर आईडी चेक करवा रहा हो तुम लोग, ये देखो ना यार, हाँ यार ये कॉलर रही, आईडी देख रहे हो। अभी चेंज नहीं होगी ये। ये चेंज हो जाएगी, जरूरी नहीं है ये भी नहीं हो जाए, तो मैंने कोई हमें रखी जो थोड़ी है हमें fix। जो दी हुई होती है फिक्स दी हुई है हमें तो आईपी। अब तुम्हें फिक्स दी हुई है ना, हाँ। मगर ये सेटिंग नहीं है कोई, मैंने कोई डिफाइन नहीं करी, ये तो मिल रही है इत्तेफाक से, कुछ भी मिल ज्यादा जाएगी। यूजर आ जाएंगे क्या पता चेंज हो जाए। और ये हमेशा एंड से मिलना शुरू होती है, हमेशा आईपी आखिर की मिलेगी फिर दूसरी, तो और फिक्स पहले कैसे की करेंगे हम? वही बताया था मैंने, ये देखो बताया तो था। फिक्स कर दो आईपी, वहाँ पे समझ गया डालनी थी आईपी। दिखाता हूँ।
गया, आजा भाई। ठीक है, फिक्स यहाँ से होगी देखो। ट्रिपल पी पे गए। वैसे तुम वीडियो पढ़ना, इसमें हाँ। होगी, इसमें गए सीक्रेट्स में, सीक्रेट में यूजर के यहाँ रख ऊपर दो, select कर फिक्स रहे कर हो। देंगे, 50 कर देंगे तो 50 बार चेंज नहीं होगी अब उसके बाद। यहाँ रख दे, यहाँ रख देते। रिमोट एड्रेस है ना वो, Remote 10.0.0.10 जो मेरे को 50 मिल रही है वो रिमोट एड्रेस पे आ रही है। अच्छा, रिमोट एड्रेस पे रख दो, यहाँ से मतलब ये रिमोट एड्रेस पे रख दो। फिर बार बार चेंज नहीं होगी। हाँ, बार बार चेंज थोड़ी होगी फिर। ठीक है, तो ये क्लियर है भाई आज का टॉपिक बिल्कुल। तुम दोनों भाई के अंदर वाली सही है भाई, ये क्लियर है। चेक कर रहे थे कुछ शानी और इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। ये तो आज की वीडियो पूरी हुई।